हाय गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। और मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आप सभी लोग जहां भी रहें खुशहाल रहें और सुरक्षित रहें। साथियों, मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस चैनल पर स्पेशल कंप्यूटर की कोर्स कराई जाती है और उसके लिए बहुत सारे वीडियो भी मैंने डाल रखा है। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ों को मैं ऐड कर रहा हूं, जैसे आप लोगों को जीके जीएस के लिए भी इस क्लास में इस चैनल पर ऐड किया जा रहा है। और आज मैं आपको जीके जीएस में इतिहास के पन्नों का हम पलटेंगे और इतिहास के पन्नों में आपको जैन धर्म का एक पन्ना हम लोग पलटने जा रहे हैं। चूंकि आपको मैं बता दूं गाइस कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये ऐसे दो चैप्टर हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। तो जितने भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। आप हमारी वीडियो को इसको शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी लाइक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से इसको अध्ययन कर सकें, समझ सकें और उसको पढ़ सकें। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ को, तो जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है जैन धर्म। सबसे पहले जानेंगे कि जैन धर्म जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कब उत्पत्ति इसका हुआ। तो जैन धर्म का उत्पत्ति जो हुआ आपका 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो जैन धर्म की उत्पत्ति के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि 62 ऐसे नवीन धार्मिक संप्रदायों का भी उत्पन्न हुआ था। उन्हीं में से आपके बहुत ही प्रचलित जो हुए कौन कौन से आए, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये काफ़ी प्रचलित हुए। बाकी जितने भी संप्रदाय के धार्मिक संप्रदाय हुए वो उतने प्रचलित नहीं हुए, जिसके वजह से वो पूरी तरह से टिक नहीं पाए। आइए हम लोग बात करेंगे आज, एक एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग चैप्टर बात करने वाले हैं जो वो बात करने वाले हैं जैन धर्म का। तो इस जैन धर्म के चैप्टर में हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जैन धर्म जो दिया गया है इसके संबंध में। तो जैन धर्म के संबंध में अगर हम लोग बात करेंगे तो गाइज इसमें आप देखेंगे कि इसमें महावीर स्वामी जैसे, ऐसे तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कहा जाता है किसको, ये भी एक सवाल है। तीर्थकर कहा जाता है, जो भी इसका प्रवर्तक होते हैं उन्हीं को तीर्थकर कहा जाता है, ठीक है। और ये तीर्थकर जो होते हैं, ये तीर्थकर मतलब जो उसका संचालन करने वाले हैं उन्हीं को तीर्थकर कहा जाता है, ठीक है। और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। और 24 तीर्थकर में प्रथम तीर्थकर जो हुए वो हमारे पास ऋषभ देव हुए। समझ में आ रही बात? ऋषभ देव जो थे वो प्रथम तीर्थकर थे और इस जैन धर्म के प्रवर्तक भी थे। तो गाइस हम लोग इन हर एक एक चीज को विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम संक्षेप में कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे महावीर स्वामी के जैन धर्म का पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने वाले थे, तो वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी ने इस पर बहुत ज़्यादा कार्य किया और पूरे लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने का काम किया। तो महावीर स्वामी के कुछ संक्षिप्त जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको याद करने में सहूलियत होगा, उसके लिए मैं कुछ उसके संक्षिप्त में लेकर आते हैं। और महावीर स्वामी को बचपन में वर्धमान के नाम से भी जाना जाता था। महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता था? वर्धमान, ठीक है। अब इनका जन्म पूछा जाए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली जिले में, ये बिहार में पड़ता है, कुंडग्राम है, वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो ध्यान से देखिएगा, तो 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं पिता का। तो इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के क्या थे? प्रधान थे, या
ज्ञात्री कुल का सरदार कह लीजिए। अब इनके माताजी का क्या नाम था? तो माताजी का नाम था इनका त्रिशिला, इनके माताजी का नाम था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। कौन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है। अब इनके पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था, यशोदा था। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं गाइस? क्योंकि ये मतलब सारांश में पूरा निकाला गया है। यही प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। जन्म पूछा जाता है, मृत्यु पूछा जाता है, उनके पिता का नाम पूछा जाता है, उनके पत्नी का नाम पूछा जाता है। तो इस तरह के जितने प्रश्न होंगे गाइस, आप आसानी से बता सकें, इसलिए मैं इनको संक्षिप्त में पहले बताने की प्रयास कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं पर त्रुटि हो तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उसको सुधार करने के लिए। चलिए यहां पर आते हैं। उनकी पुत्री का नाम जो था अनुजा प्रियदर्शनी था, और अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह जो हुआ था जामिल से हुआ था। जो जामिल की बात की जाती है तो जामिल महावीर स्वामी के दामाद थे, और ये प्रथम शिष्य भी थे। और ये इनके प्रथम शिष्य के साथ साथ इन्हीं के साथ मतभेद भी हुआ, जो आगे चलकर इन्होंने एक अलग संप्रदाय का उत्पादन किया, यानी अलग संप्रदाय बनाया। अभी चलिए बात करते हैं इनके भाई का नाम क्या था। तो इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। और इन्होंने 30 वर्षों की अवस्था में नंदीवर्धन अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर के गृह त्याग दिया। और गृह त्याग करके कौन? महावीर स्वामी गृह त्याग दिए। और गृह त्याग करके इन्होंने 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान कैवल्य के नाम से जाना जाता है जैन धर्म में। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। किसमें? तो जैन धर्म में। तो यहाँ पर इनकी गृह त्यागने की आयु क्या थी? 30 वर्षों की थी। किसकी अनुमति से? तो अपने बड़े भाई की अनुमति से, नंदीवर्धन से। कितने का समय तक इन्होंने तपस्या किया था? तो 12 वर्षों तक तपस्या किया था। कहाँ किया था? तो ये भी प्रश्न पूछता है कि किस स्थान पर। तो जब स्थान पूछेगा तो जुम्बिक ग्राम एक जगह का नाम है। उस जगह पर ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या किया था? 12 वर्षों का तपस्या, घोर तपस्या के पश्चात इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब इसके बाद बात करते हैं उस समय इनकी आयु क्या थी। तो 42 वर्षों की आयु में इन्होंने कैवल्य का प्राप्ति किया, यानी ज्ञान की प्राप्ति की। और इनकी मृत्यु यानी निवारण कहा गया है जैन धर्म में मृत्यु को। ये कब होता है? तो 668 ईस्वी पूर्व में 72 वर्षों की अवस्था में पावापुरी नामक जगह पर, जो आज के डेट में कुशीनगर यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनकी क्या हो गई थी? निवारण हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। ये कुछ तथ्य जो हैं आपके बिल्कुल संक्षेप में महावीर स्वामी से बताए गए हैं, जो किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस। तो इसे निश्चित रूप से एक बार देख लीजिए। ज़रूरत पड़े तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और विशेष रूप से ज़रूरत पड़े तो 2-4 बार इस वीडियो को रिपीट कर लीजिए। 2-4 बार इसको विशेष रूप से सुनिए। निश्चित रूप से आपको इस का जितने भी तथ्य हैं वो याद हो जाएंगे। आइए गाइज आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब विस्तार पूर्वक एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म के संबंध में अब आपका बात हम लोग करेंगे। तो जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और इसके प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का एक और नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव को किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे। इसके 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जबकि इसके प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का स्थापना किया, यानी प्रथम प्रवर्तक कहा जाए तो प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण आपका प्रश्न सामने आता है, और वो पूछता है कि ऋग्वेद में कौन कौन अनुयायियों का वर्णन किया गया है? तो ऋषभदेव और अरिष्ट
नेमी का वर्णन किया गया है। जो ऋषभदेव थे वह आपके प्रथम अनुयायी थे, जबकि अरिस्टनेमी जो थे वो 22वें अनुयायी थे, यानी 22वें तीर्थकर थे, और इन्हीं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो मुझे उम्मीद है गाइस आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछे भी गए हैं कि ऋग्वेद में कौन कौन तीर्थकर का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में आपके ऋषभदेव और अरिस्टनेमी का वर्णन किया गया है। जो कभी कभी ये भी पूछता है कि ऋषभदेव कौन से तीर्थकर थे, तो प्रथम तीर्थकर थे, और अरिस्टनेमी जो थे वो कौन सा तीर्थकर थे, तो ये आपके 22वें तीर्थकर थे। तो ओके गाइज, मुझे उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, पार्श्वनाथ से संबंधित कुछ तथ्य आते हैं, उस तथ्यों पर विचार करते हैं हम लोग। तो पार्श्वनाथ से संबंधित जो आता है बात, वो आता है सबसे पहले क्या चीज, तो कुछ महत्वपूर्ण इसके भी तथ्य दिए गए हैं, जिसमें पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनके माता का नाम जो था वामा था, पत्नी का नाम प्रभा देवी था, ये आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ का माता जी का नाम जो था क्या था, वामा, पत्नी का नाम प्रभावती, और इनके पिताजी का नाम जो था अश्वसेन था। अश्वसेन कौन थे, तो इक्ष्वाक वंशीय राजा जो बनारस में पड़ता है, इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन की ये पुत्र थे, और इन्होंने 30 वर्षों की अवस्था में गृह त्याग दिया, और 83 दिनों की घोर तपस्या के पश्चात, 83 दिनों की घोर तपस्या के पश्चात इन्होंने कैवल्य का यानी ज्ञान की प्राप्ति किया। किसकी प्राप्ति किया, ज्ञान की प्राप्ति किया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किस चीज का, तो ऐसा कहा गया है कि 100 वर्षों की तपस्या के दौरान, यानी 100 वर्षों की तपस्या के दौरान कहाँ पर, तो एक बंगाल में पहले पड़ता था, लेकिन अभी जो है झारखंड में है, समेत शिखर यानी समेत पर्वत, जिसको पारसनाथ की पहाड़ी भी कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी पर 100 वर्षों की तपस्या के दौरान इन्होंने निवारण प्राप्त किया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। और पार्श्वनाथ ने 4 उपदेश दिए। कौन कौन से उपदेश दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करने के लिए उन्होंने कहा, उसके बाद सदा सत्य बोलने के लिए उन्होंने कहा, उसके बाद चोरी नहीं, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करने का उन्होंने उपदेश दिया, और उन्होंने एक अंतिम उपदेश जो दिया, उन्होंने कहा कि धन को संचय नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये पार्श्वनाथ का उपदेश था। और इस उपदेशों के साथ साथ जैन धर्म में बहुत सी चीज़ों को वर्जित था, यानी जैन धर्म के कोई भी अनुयायी तभी हो सकता है जिसका उम्र कम से कम 15 वर्ष हो, और हो सकता था जिसका उम्र कम से कम 15 वर्ष हो, और साथ ही साथ वह जो हो किसी अपराध में संलग्न न हो, मतलब चोर ना हो, उसके ऊपर किसी तरह के मुकदमे नहीं हो, वो किसी तरह से, मतलब इस तरह की बहुत सारे क्राइटेरिया लगाया गया है, जिसके ऊपर किसी तरह का कर्ज ना हो। इस तरह के सारे क्राइटेरिया को लगा करके, और इसमें जैन धर्म को धारण करने के लिए क्राइटेरिया के साथ ही वो जैन धर्म को धारण कर सकता है। इस तरह के कई सारे क्राइटेरिया थे। अब बात हम लोग करते हैं किस चीज का, तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया, तो निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सर्प था। ठीक है, इस तरह से इससे संबंधित काफी ज्यादा आपको तथ्य मिलते हैं, जो अभी हम लोग देखें किस चीज का, तो पार्श्वनाथ से संबंधित। चलिए एक बार रिकॉल मैं कर लेता हूं। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थकर थे, उनकी माता जी का क्या नाम था, तो वामा था। उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो प्रभावती था। उनके पिताजी का क्या नाम था, तो अश्वसेन था। अश्वसेन कौन थे, तो बनारस में, यानी बनारस के राजा जो थे वो कौन थे, तो इक्ष्वाक वंशीय राजा
अश्वसेन के ये पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ, जो 30 वर्षों की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और 83 दिनों की घोर तपस्या, कठोर तपस्या के बाद, तप के बाद इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की और उसके बाद 100 वर्षों की आयु में बंगाल के समेत पर्वत, यानी जो पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो आज के डेट में वो झारखंड में पड़ता है, वहां पर तपस्या के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी इन्होंने निवारण प्राप्त किया। और इन्होंने जो उपदेश दिया वो कौन कौन से उपदेश थे? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रहण, इस प्रकार के उन्होंने उपदेश दिया था। साथियों, अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे की कहानी में आइएगा तो इसमें महावीर स्वामी से संबंधित आएगा, चूंकि इसमें ये कह लिया जाए कि मुख्य हीरो जो है इसका, वो कौन है? महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 24वें ये तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे, और इन्होंने जैन धर्म का काफी ज्यादा विस्तार किया। ठीक है, इनका जन्म की अगर बात किया जाएगा तो संक्षेप में भी हम लोगों ने देखे, इनका जन्म जो होता है 540 ईस्वी पूर्व, यानी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ है। और यहाँ पर इनके पिताजी का नाम जो रहता है वो सिद्धार्थ है, जो ज्ञात्री कुल के एक संघ के प्रधान थे। और उनके माताजी का नाम जो है वो त्रिशिला है, जो जिनका अलग एक और नाम है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद ये आपके त्रिशिला जो है लिच्छवी नरेश चेटक की बहन रहती हैं। और इनके बचपन का नाम, यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है क्या है? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। गाइज, मुझे उम्मीद है कि ये एक एक पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। उनके माताजी का क्या नाम था? त्रिशिला था। उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनका जन्म कब हुआ? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। उनके कौन सा स्थान पर हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ। कहाँ पर है? तो वैशाली जिला में है। ये कहाँ है? तो बिहार में है। और ये महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो इनके पत्नी का नाम क्या था? तो इनका पत्नी का नाम था यशोदा। इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था, जिसका विवाह किससे हुआ था? तो जामिल से हुआ था। जिसका विवाह किससे हुआ था? तो जामिल से हुआ था। जामिल कौन था? तो ये प्रथम इनका महावीर स्वामी का शिष्य था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिल था। और बाद में इनसे कुछ समय के पश्चात इनसे मतभेद हो गया किसी कारणवश, और इसके बाद जामिल ने उनके विरोध में एक और अपना संप्रदाय का निर्माण किया, जिसका नाम था बहुरतवाद। ठीक है, इस तरह से इन्होंने एक संप्रदाय का एक अलग सा उन्होंने संस्था स्थापित किया। और इससे संबंधित और सी कुछ तथ्य हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आई होगी बातें। और बात हम लोग कर लेते हैं कि महावीर स्वामी 30 वर्षों की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के वो क्या करते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग करने के बाद वो लगभग 12 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात, और कठोर तपस्या वो कहाँ करते हैं? तो जुम्भिक ग्राम एक है, जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी है। रिजुपालिका नदी के पास तट पर एक साल वृक्ष रहता है। उसी साल वृक्ष के पास ये क्या करते हैं? तो 12 वर्षों का लगातार तपस्या करते हैं। और इस तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। और इस ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। और वो कौन कौन से शब्दों का प्रयोग है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप ध्यान से स्क्रीन पर जरा सा देख लीजिए। यहाँ पर कैवलीन, यानी महावीर स्वामी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया कि कैवलीन कहलाए क्या? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जीन कहलाए। जीन का मतलब हो जाता है विजेता। और उसके बाद अरिहत कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, और महावीर स्वामी कहलाए। महावीर स्वामी का पहला नाम क्या था? वर्धमान था। इस तरह से ये आपके महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बाद आता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो अचराग सूत्र।
यहाँ पर देखिएगा अचराग सूत्र और कल्प सुग यानी सूत्र ही है, कल्प सूत्र। इनमें महावीर स्वामी के कठोर तपस्याओं का वर्णन किया गया है। कहाँ पर? अचराग सूत्र और कल्प सूत्र में महावीर स्वामी के कठोर तपस्याओं का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप गाइस इन सभी तथ्यों को स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। इससे लगभग आपका बहुत सारे प्रश्न अगर जैन धर्म से पूछे जाते हैं तो कवर आप कर सकते हैं। इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था महावीर स्वामी ने, तो राजगृह के एक पहाड़ी है वितलाचल जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया। कहाँ दिया? वितलाचल एक पहाड़ी है जहां पर इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। और इन्होंने 30 वर्ष अपने जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात 30 वर्षों तक लगभग इन्होंने अलग अलग राज्यों में जा करके इन्होंने प्रचार प्रसार किया। जैसे राजगृह हुआ, श्रावस्ती हुआ, अंग हुआ, मगध हुआ, इन सभी राज्यों में जाकर उन्होंने क्या किया? तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और बिम्सार और अजात शत्रु भी जैन धर्म के पोषक थे। जैन धर्म के पोषक कौन कौन से थे? तो अजात शत्रु और बिम्सार भी जैन धर्म के पोषक थे। यानी सबसे पहले बिम्सार ने ही इसका क्या किया था? जैन धर्म को अपनाया। उसके बाद अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपनाने वाले जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर हम लोग करेंगे तो एक समय की बात है कि मैं अभी बताऊंगा, इसमें आपको थोड़ा सा और भी चीजें इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा आपको कि जैन धर्मों को दो भागों में बांटा गया है। ये कैसे विभक्त हुआ तो इसकी कहानी थोड़ी सी मैं संक्षेप में बता देता हूँ, विस्तार पूर्वक आगे बताऊंगा। जैन धर्म में दो भागों में बांटा गया। इसकी कहानी ये रही कि एक समय में मगध में भीषण अकाल पड़ा और भीषण अकाल के दौरान भद्रबाहु जो थे, इनके शिष्य थे, भद्रबाहु ने क्या किया कि उस जगह को छोड़कर कर्नाटक चले गए। और फिर जब 12 वर्षों के बाद वो फिर वापस आते हैं तो इनके अनुयायियों के बीच में यानी तीर्थंकरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होने लगता है और इसी बीच ये दो भागों में बढ़ जाता है। और कौन कौन सी वो दो भाग बढ़ते हैं? तो एक श्वेतांबर होता है और एक दिगंबर होता है। श्वेतांबर किसको कहा जाता है? जो श्वेत वस्त्र को धारण करता है उसको श्वेतांबर कहा गया, और जब नग्न अवस्था में रहे उसे दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर का प्रवर्तक कौन का है? तो अस्तुलभद्र जो है श्वेतांबर जो है उसके प्रवर्तक हुए। और जबकि भद्रबाहु जो है वो आपके मतलब दिगंबर के प्रवर्तक कहलाए। तो इस स्थिति में मैं बताना चाहूंगा कि कर्नाटक में श्रवणबेलगोला जो है एक जगह है। आप लोग गोमतेश्वर मंदिर का नाम भी सुने होंगे। ये मंदिर जैन धर्म के एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भारत में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो कर्नाटक में अभी स्थित है। इसी जगह पर ये चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म का शिक्षा लिया और यही तपस्या करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है। ऐसा बहुत सारे किताबों में लिखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं कि महावीर स्वामी का 72 वर्षों की आयु में 468 वर्ष ईस्वी पूर्व 468 ईस्वी पूर्व में इनकी पावापुरी नामक एक स्थान है जो अभी के डेट में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां पर इनका निवारण हो जाता है यानी मृत्यु हो जाता है। अब उसके बाद महावीर स्वामी के जीवन काल में ही धर्म प्रचार के लिए जो संघ बना था उन संघ में संघ प्रधान होते थे और इनके संघ को क्या किया गया था यानी इनके शिष्यों को गणों में बांटा गया था। गण मतलब छोटे छोटे खंडों में बांटा गया था और इसके विभाजन का जो प्रधान होता था यानी जितने ये गण थे उनके जो प्रधान होता था गण प्रधान कहलाता था। और ये 11 गणधरों में बांटा गया था यानी 11 इनकी संख्या थी। और इसके मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जो हैं वही एक शेष बच जाते हैं। उसके पश्चात इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हीं को क्या बनाया जाता है? तो इसका प्रधान बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखा। एक चीज और मैं बता दूं कि महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्य थे वो शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामिल थे और ये जामिल उनके दामाद ही थे। और
भिक्षुणी की बात अगर किया जाएगा तो चंपा थी, चंपा का नाम सुने होंगे, जो दधिवाहन की पुत्री थी और इन्होंने पहली जो शिष्या हुई यही आपका क्या बनी, तो ये प्रथम मतलब महिलाओं में प्रथम शिष्या बनी। इस प्रकार से बहुत सारे तथ्य और भी अभी बचे हुए हैं इससे संबंधित, तो हम लोग अगले वीडियो में इन सभी तथ्यों को देखेंगे। ऐसे एक और तथ्य जान लिया जाए कि महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया उसमें जैसे पहले पार्श्वनाथ ने पहले उपदेश जो दिए थे, 4 उपदेश उन्होंने दिया था। कौन कौन से उपदेश दिए थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रहण। इसी अपरिग्रह के अंतर्गत एक और इन्होंने महावीर स्वामी ने उपदेश को जोड़ा जिसका नाम क्या दिया गया? ब्रह्मचर्य। इन्होंने कहा कि पहला चीज उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तीसरा उन्होंने कहा कि अस्तेय चोरी नहीं करना चाहिए, और चौथा उन्होंने कहा कि धन का संग्रहण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद महावीर स्वामी ने एक और इसमें नया चीज ऐड किया यानी जोड़ा, जिस उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, किसमें? जैन धर्म में। तो साथियों इसी के साथ मैं कुछ तथ्यों को छोड़ता हूं, अगले वीडियो में हम लोग उस तथ्यों को देखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।